आज मैं सनातन धर्म के सवाल पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई, दो चीज़ें हो गई। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक इसको बड़ा मुद्दा बना के इंडिया गठबंधन पर हमला किया, बहुत ज़बरदस्त हमला किया और काफ़ी अखबारों ने बड़े प्रमुखता से उसको छापा। उधर दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, उसमें पता लगा, और स्टूडेंट टीचर डूटा का भी चुनाव चल रहा है। इनमें इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, यानी भाजपा के खिलाफ जो, या उनके छात्र संघ और शिक्षक संघ के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पे निशाना बना के कि देखो तुम तो धर्म के खिलाफ हो। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं वो सब सनातन धर्मी हैं। सनातन का माने कंटिन्यूटी, सनातन माने कंटिन्यूटी जिस चीज़ की चल रही है हजारों साल से, वो धर्म। धर्म माने कोई किताब नहीं, कोई सेक्ट नहीं। धर्म माने नीति के उसूल, कि आपको दूसरों के बारे में अच्छा व्यवहार करना है, आपके लिए कठिन से कठिन वक्त में भी चोरी नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। जो नैतिकता की चीज़ कही जाती है उसी को धर्म कहा जाता है, और असली माने में धर्म वही है, और इसमें कोई हिंदू मुसलमान और इसका कुछ नहीं है। तो कंटिन्यूटी ऑफ रिलीजन को सनातन धर्म कहते हैं, और उसकी एक फिलॉसफी भी है, लेकिन उस फिलॉसफी में काफ़ी वेरिएशंस हैं। वैदिक धर्म भी उसमें आता है, यहाँ तक कि इसके खिलाफ कई लोगों ने, जो एक ट्रेडिशन है दूसरी ट्रेडिशन उसके काफ़ी खिलाफ पड़ती है, लेकिन सब मिला के सनातन धर्म कहलाता है। और जिन उदयनिधि का बहाना बना के जिन्होंने एक बयान दिया कि सनातन धर्म का नाश करना है, वो खुद सनातन धर्मी है। अगर सनातन धर्म को आप हिंदू से आइडेंटिफाई करते हो तो वो भी हिंदू है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म इज नॉट ए क्राइम। वो हिंदुओं के कत्ल करने की बात नहीं करता जैसे नरसिंहानंद ने की थी कि मुसलमानों का नरसंहार करना है, एक कौम को मिटाना है। वो हिंसा थी, ये आत्मनिरीक्षण की बात है। लेकिन मैं इसमें एक खोट जरूर मानता हूँ उदयनिधि का, कि आपको अपनी बात में क्लैरिटी सी रखनी चाहिए। जिस तरीके से अन्नादुरई रखते थे, करुणानिधि रखते थे, बात वही कहते थे जो तुम कह रहे हो, लेकिन स्पष्ट कि हम इस धर्म की इस चीज़ को बुरा मानते हैं। जातिवाद इसमें बुरा है, सती प्रथा इसमें बुरी है, महिलाओं का अवमूल्यन जो होता है, दहेज प्रथा बुरी है, वगैरह वगैरह। 13वीं की प्रथा बुरी है कि उसमें आप बहुत पैसा खर्च करते हो, उनका आप आलोचना करो। तो यू शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। इसलिए मैं कहता हूं उनकी भी गलती कि आप इस प्रकार के कंफ्यूजन का मौका ना दें, लेकिन हरगिज उनकी बात को इस तरीके से आप एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते कि ये किसी समुदाय पे हमला हो गया। जब कोई हिंदू धर्म की आलोचना करता है, जब गांधी जातिवाद की आलोचना करते थे, कहते थे मैं सनातनी हूं, लेकिन मुझे जातिवाद एक खोट मालूम पड़ता है, व्यवहारिक रूप में जो फैल गया है, और मैं उसके खिलाफ हूं, अस्पृश्यता के खिलाफ हूं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं। धर्म के अंदर ही ये बात छुपी हुई है कि आप दूसरे धर्म की आलोचना ना करें। इस्लाम भी यही कहता है, वेदांत भी यही कहता है, लेकिन तो इसलिए आपको आलोचना का मौका है। यहां तक आपने नाम सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। वो तो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और इस लिहाज से उनके धर्म को सनातन धर्म से अलग आर्य समाज कहा जाने लगा। तो ये फ्रीडम इस जमीन पर, न केवल हिंदुस्तान में, सारी धरती पर हर मनुष्य के लिए है कि जिस चीज़ को वो बरतता है, जिन परंपराओं को जीता है, उनकी सेल्फ एनालिसिस करे, उनको क्रिटिसाइज करे, उनको ख़त्म करने का, अगर वो गलत है तो उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश करे। इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति का विमर्श या छात्र संघ के चुनाव में जिन चीज़ों पर चर्चा करनी है वो असल मुद्दे हों। इस प्रकार के कटाक्ष वाले मुद्दे, कि आड़ा तिरछा किसी का नाम लेके किसी की आलोचना करना, ये घृणित काम है। इसको रोकने की ज़रूरत है। ये दरअसल एक औजार बना हुआ है 100 बरस से हमारे देश में, और सबसे ज़्यादा सनातन धर्म की रूह पर अगर किसी ने हमला किया है तो उन्होंने किया है जिन्होंने गांधी का कत्ल किया, और उसको जस्टिफाई करते हैं, आज भी जस्टिफाई करते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करते हैं। ये सनातन धर्म की रूह पे हमला है, और जो हुकूमत आज हमारी चल रही है बदकिस्मती से इसको प्रोत्साहन देती है। तो सबसे पहले मेरा सोच ये है कि सत्तारूढ़ लोग अपने अंदर झांकें
डिस्टिंग्विश करें नरसिंहानंद के नरसंहार के बयान को और दूसरे लोगों के आत्मनिरीक्षण के बयान को, और इसको राजनीतिक तौर पर किसी भी संगठन पर हमला करने का निशाना न बनाए। दूसरा, छात्र संघ के विद्यार्थियों से मेरा कहना यह है, आप चुनाव को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करो, दिमाग से नफरत मिटाने का औजार। आपके कैंपसेस में बोलने की आज़ादी काफ़ी घट गई है, उसको बहाल करो। आपके असली सवालों पर प्रशासन का सोच नहीं है, पक्षपात है। आपके शिक्षकों के रेगुलराइजेशन में बड़ी खामियां हैं, तमाम लोग ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं जो 5-5, 10-10 साल से पढ़ा रहे थे। ये मसले आपके सामने हैं। आपके पाठ्यक्रम को बदला जा रहा है, उसमें आज़ादी की लड़ाई, गांधी जी वगैरह जैसे सबक निकाले जा रहे हैं। ये सवाल गंभीर हैं, इस पर आप फोकस करें और शिक्षा का चरित्र बदलें। आज जो शिक्षा तंगदिली बढ़ाने वाली, एरोगेंस बढ़ाने वाली या एरोगेंट बढ़ाने वाले एलिमेंट्स के अंदर दब गई है, उसको उभारने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म को हम सही पर्सपेक्टिव में देखें और उसमें जो खराबियां हैं उनको दूर भी करें, लेकिन घमंड ना करें कि अगर मैं कोई चीज़ परंपरा नहीं मानता तो परंपरा करने वालों को मैं जलील करूं। हमारा बैर परंपरा, बुरी परंपरा से है, उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनसे हरगिज़ नहीं है। ये हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।